अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं इब्न फाजिल और हस्बे वादा आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर और इसके हल के ऊपर इंशाअल्लाह ताला। अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो IMF का किरदार है और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ये लगातार साल हर साल से क्यों कम नहीं हो रहा और क्यों हम दहाइयों से IMF के शिकंजे में गिरफ्तार हैं। तो जनाबे वाला, सबसे पहले समझने की बात यह है कि जब कौमें आपस में ट्रेड करती हैं, जैसे पाकिस्तान ने अगर किसी चीज़ से किसी दूसरे मुल्क से सामान खरीदना है या हमने किसी मुल्क को सामान बेचना है, तो हमारे पास जो करेंसी यूज़ होगी वो डॉलर होगा। अगर हम चाइना से माल लेते हैं, अगर हम कोरिया से देते हैं, अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ दुनिया के किसी भी मुल्क से ख़रीदते हैं, तो हमारे पास डॉलर्स होना चाहिए। डॉलर किसी मुल्क के पास कैसे आते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेन रिजर्व, या जैसे आप उसको कहते हैं जी ज़र मुबादला। डॉलर्स कैसे आते हैं, ज़र मुबादला किसी मुल्क का कैसे बढ़ता है, उसके जी टोटल 4 तरीके हैं। यानी जितना भी पाकिस्तान का ज़र मुबादला आप सुनते हैं जी कि हमारे पास 10 अरब डॉलर हैं या 5 अरब डॉलर हैं, वो हमारे पास कैसे आते हैं। तो ये जान लें कि देयर आर ओनली 4 मेथड्स के जिस तरीके से डॉलर किसी मुल्क में आ सकता है। सबसे पहला और सबसे फेमस और मशहूर तरीका ये है कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, चीज़ों को आप बरामद करते हैं, चीज़ों को दूसरे मुल्कों को बेचते हैं। चूँकि बेचना हमने डॉलर्स में है, जो भी चीज़ हम दूसरे मुल्क को बेचेंगे हमने डॉलर की शक्ल में बेचनी है, तो हमारे पास डॉलर्स आएंगे। पहली सूरत ये। दूसरी सूरत डॉलर्स की है, वो भी जो फेमस तरीन है और पाकिस्तान के लिए उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, उसको आप कहते हैं फॉरेन रेमिटेंस। यानी कि जो समुंदर पार पाकिस्तानी मेहनत के लिए बाहर गए हैं, वो वहाँ से जब अर्न करते हैं तो वो हमें जब पैसे भेजते हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में आते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो पैसे जो हैं वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल के ज़रिए है, यानी कि वो बैंक के ज़रिए जो हमें पैसे मिलते हैं वो भी हमारे फॉरेन रिजर्व में ऐड हो जाते हैं। अगर हम बैंक के ज़रिए बाहर से पैसे नहीं भेजते और किसी तरीके से भेजते हैं तो वो हमारे फॉरेन रिजर्व में ऐड नहीं होते, हमारी वो डॉलर मनी ज़ाया हो जाता है। 2 तरीके। तीसरा सर तरीका होता है जी कि आपके पास सियाहत हो, गैर मुल्की सियाहत, मकामी सियाहत से आपको डॉलर नहीं मिलते। बाहर से जो लोग आते हैं आपके पास, वो डॉलर्स लेके आते हैं, आपके मुल्क में इन कैश कराते हैं, आपके मुल्क में डॉलर्स आते हैं और वो स्पेंड करते हैं पैसे। और वो एक तरीका। तीसरा तरीका ये है, अब देखें कि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं दुनिया में कि जिनकी पूरी इकॉनमी का इन्हिसार ही इन डॉलर्स पे है, जो कि सियाहत के ज़रिए आते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा अगर हम नाम लें तो सऊदी अरब है, जिसमें एक मजहबी किस्म की मजहबी सियाहत होती है। यानी जो पिलग्रिम हाजी और उम्रे वाले लोग जाते हैं, वहाँ जाके वो इनकैशमेंट करते हैं और उनके पास डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज की कभी कमी नहीं है। इसी तरह थाईलैंड है या और मुल्क हैं, तुर्की है जैसे, या इवन UAE है, सारी दुनिया से सियाह वहाँ जाते हैं और फिर सियाहत को लोग प्रमोट भी करते हैं कि जी ये प्रमोट इसलिए करते हैं कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। मलेशिया आप देखेंगे कितनी इश्तिहार देता है, ऑस्ट्रेलिया देता है, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद अपनी सियाहत को प्रमोट करता है। तो ये एक तरीका है। चौथा तरीका जो होता है जी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का, वो होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी आपके मुल्क में सूरत-ए-हाल बड़ी अच्छी है, कारोबार के ऊपर पे बैक करते हैं, बड़ा आपकी इन्वायरमेंट अच्छी है, आपके महकमे अच्छे हैं, तो लोग दूसरे मुल्कों से सनतें लगाने आते हैं। जैसे कि भी वियतनाम में हम सुनते हैं जी बहुत से लोगों ने सनतें लगाई, शुरू में चाइना में लगाई, तो वो आप उसको इन्वायरमेंट देते हैं। जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है वो भी डॉलर्स की शक्ल में आती है। तो ये जी 4 तरीके हैं जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बनता है। जैसे मैंने पहले बताया, मैं फिर बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले हमारी एक्सपोर्ट आ गई, दूसरे नंबर पे फॉरेन रेमिटेंस आ गई, तीसरे नंबर पे आ गई आपकी टूरिज्म और चौथे नंबर पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन 4 के अलावा वो और कोई बड़ा तरीका नहीं है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है। अब क्या है कि पाकिस्तान को अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो पाकिस्तान की अगर आप स्टैटिक्स देखें तो क्या कहाँ पे खड़े हैं, तो लास्ट ईयर समझ लें जी कि हमने पूरे पाकिस्तान में जो हमें चीज़ें चाहिए थी, जो हमने बाहर से ली हैं, वो 71 अरब डॉलर की हमने खरीदी। 2021-22 में 71 अरब डॉलर की हमने चीज़ें खरीदी। जबकि हमारे पास जो मैंने बताया कि 2 मेजर सोर्सेज हैं जिससे हम डॉलर लेते हैं, वो एक एक्सपोर्ट और एक है जी आपका रेमिटेंस, जो लोगों ने बाहर से पैसे भेजे।
अच्छा, इन दोनों को अगर आप जमा करते हैं और उसके बाद 71 में से आप माइनस करते हैं तो आप पिछले साल हमारा जो घाटा या खसारा था वो 17 अरब डॉलर का था। यानी पिछले चार जो स्टेट बैंक ने अभी 3-4 दिन पहले डाटा शेयर किया उसके मुताबिक सिर्फ पिछले एक साल में हमने 17 अरब 17 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हमने डिक्लेयर किया। इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अच्छा जी, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जितने भी पैसे पाकिस्तान में इकट्ठे कर लेते हैं, यानी हम कहते हैं जी हम आपस में चंदा कर लेते हैं या हम अपने नोट छाप लेते हैं या लोगों के ऊपर हम टैक्स लगा के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, ये जितने भी पैसे हमारे पास होंगे इन पैसों से हम मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम अपनी सड़कें बना सकते हैं, हम अपने इदारे बना सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पैसे रुपये की शक्ल में और हमें डॉलर चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि जी हमने डॉलर्स कमाने। ठीक है जी। अब देखें, बड़ी आसान सी बात है, बड़ी सामने की बात है कि जब आपके पास ज़राए ही सिर्फ दो हैं, मेजर ज़राए, क्योंकि टूरिज़्म अभी हम नहीं कर सकते, हमारी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और दोनों चीज़ों का हमारी जो ओवरऑल जो कह लें कि अमन अमान की सूरत हाल है उससे रिलेशन है, या हमारा जो इमेज होता है बाहर उससे ताल्लुक़ है। तो इसलिए जैसा भी हमारा इमेज है या जैसी अभी अमन अमान की सूरत हाल है या हम टेररिज्म से फाइट कर रहे हैं या जो हमारे दोनों बॉर्डर्स पे हमारे हमसाए हैं उनकी वजह से हमारी सूरत हाल है, उसमें हम अभी ये नहीं कर सकते कि हम बहुत बड़ा सपना देखें कि जी हम टूरिज़्म ला सकते हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ दो ज़राए बचते हैं डॉलर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के, फॉरेन रिजर्व बढ़ाने के। एक आपके पास एक्सपोर्ट है और दूसरा जी आपके पास है रेमिटेंस जो बाहर से लोग। अच्छा, अब पिछले 20, 30, 50 सालों से अगर हम ट्रेड डेफिसिट शो कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं और हर दफ़ा हम क्या करते हैं कि जब हमें ट्रेड डेफिसिट होता है तो हम कहते हैं जी कि हम IMF से पैसे लें, हम फलां से कर्जा लें, हम फलां से कर्जा लें। हमने कभी बैठ के ये गौर ही नहीं किया कि यार ये जो कर्ज की पॉलिसी होती है ये आर्जी पॉलिसी होती है। आज हमने कर्जा लिया, हमने कल वापस करना है, परसों वापस करना है। हम कब तक कर्जा लेंगे? हम 20-25 सालों से या 50 सालों से हम कर्जे पे चल रहे हैं और कर्जे बढ़ी जा रहे हैं और ट्रेड डेफिसिट की वजह से सिर्फ हमें कर्जे लेने पड़ते हैं कि जी हमारे पास डॉलर नहीं है। अभी सूरत हाल जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत सारी जो इम्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर हुकूमत ने चेक्स लगाई हुई है कि हमारे पास डॉलर नहीं है। आपकी जितनी कारें हैं उनको 50% कोटा कर दिया है कि जितनी उनकी प्रोडक्शन है उससे आधी करें कि जी हम बाहर से पुर्जे मंगवाते हैं। इस तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं। लेकिन अब क्या है कि आपके पास दो ज़राए हैं। ठीक है, सरकार का और जितनी भी हुकूमतें हैं और जितने हुकूमती इदारे हैं और जितने हम इंडिविजुअल्स हैं या जितने खिदमत खल्क करने वाले लोग हैं या जितने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि जी हमने डॉलर अर्न करना। अगर 20 साल से हम इस मुसीबत में हैं तो हम इसको अपना हदफ क्यों नहीं बनाते कि जी हमने डॉलर अर्न करने। और डॉलर अर्न करने के तरीके आपको दोनों बता दिए कि जी हमने लोगों को ट्रेंड करके उनको तजर्बा दे के उनको कारीगर हुनर बना के मुल्क से बाहर भेजना ताकि वो हमें पैसे दें। और यहाँ पर हम लोगों को तरबियत दें, यहाँ पर लोगों को हम इस काबल करें, ऐसी इंडस्ट्री लगाएं कि जहाँ से आप इस काबल इतनी आला म्यार की चीज़ें बनाएं कि वो बाहर जा सकें। अगर हमें पता है कि हमारा इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, हमारी खुद बख्तारी डॉलर्स की वजह से स्टेक पे है, हमारी तरक्की इसकी वजह से स्टेक पे है, हमारी इज्जत और नमूस इसकी वजह से स्टेक पे लगी हुई है, तो हम इसको टारगेट क्यों नहीं बनाते। तो बात यह है जी कि इसमें जितना कसूर हुकूमतों का है, मेरा ख्याल है कि हमारा भी उतना ही कसूर है कि हम भी जो है वो ऐसे कभी काम नहीं सीखते, हम भी कभी ऐसे काम नहीं करते कि जिससे हम एक्सपोर्ट कर सकें। हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर जो है OEM जिसको कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, वो बहुत हैं। सुजुकी है, होंडा है, मुख्तलिफ यानी इदारे हैं आपके पास गाड़ियाँ बनाने वाले, ट्रैक्टर बनाने वाले। उन सब ट्रैक्टर गाड़ियाँ बनाने वालों को हम यहाँ पुर्जे बना के देते हैं, लेकिन हम बाहर पुर्जे क्यों नहीं भेजते। हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी क्वालिटी को इस काबिल क्यों नहीं करते कि हम बाहर पुर्जे भेजें। आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी कि जी पिछले साल का अगर आप डाटा उठा के देखें इंडिया का, तो उन्होंने 80 अरब डॉलर के सिर्फ ऑटो स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट किए, 80 अरब डॉलर। और पाकिस्तान अगर उनसे चौथा आबादी के लिहाज से छोटा मुल्क है तो हमें 20 अरब डॉलर के तो हमारा होना चाहिए था ना जी ऑटो पार्ट्स में एक्सपोर्ट। ऑटो इंडस्ट्री इतनी है पाकिस्तान में, हम इतनी गाड़ियां बनाते हैं, हमारे पास 5th लार्जेस्ट प्लांट दुनिया का जो है वो टोयोटा का लगा हुआ है, उसके इतने वेंडर हैं
तो हम ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? इसीलिए कि हमने यहाँ तवज्जो नहीं दी, ना हमारे मैन्युफैक्चरर ने इंटरेस्ट लिया, ना हमारी हुकूमतों ने लिया, और ना ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं, ना हमारी इनपुट इतनी अच्छी और सस्ती है कि हम उसको एक्सपोर्ट करें। और कई ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें हम कंपेटेबल भी हैं। बाज़ दफ़ा हम ये कहते हैं जी कि चाइना सस्ता है, बाहर सस्ता है, तो हम जब बाहर जाते हैं तो हमें वो रेट नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ट्रैक्टर की बात करें तो पाकिस्तान से कुछ पुर्जे ट्रैक्टर के एक्सपोर्ट होते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते। चंद लोग हैं सिर्फ करने वाले, बाकी लोग को या तो इल्म नहीं या उनकी इंटरेस्ट नहीं कि जी इजी मनी आ रही है। अब पाकिस्तान में काम करेंगे, आपको आसानी से पैसे मिलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बाहर से आपको कस्टमर नहीं ढूंढने पड़ते। लेकिन ये एक नेटवर्क हमें बनाना पड़ेगा अगर हमने सर्वाइव करना है बीइंग नेशन। अगर हमारा ये शहर है डॉलर, अगर हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं, तो हमें ये करना पड़ेगा। और ये जनाब हमने बीइंग नेशन करना है। ये हम ना सरकार को ब्लेम दें, ना हम इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम दें, ना हम किसी को ब्लेम दें। हम खुद से फैसला करें। हम सारे लोग जितने हैं, हम ये डिसाइड कर लें कि जी हमने अपनी अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे इस मुल्क को डॉलर है। अब सबसे आसान जो तरीका, जो टारगेट है हम जो कर सकते हैं, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि जी सबसे आसान काम ये है कि हम फाइवर के ऊपर जाके अपने काम करना शुरू कर दें, या जिसको आप कहते हैं जी फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त फाइवर के ऊपर सेकंड लार्जेस्ट नेशन बन गई है फाइवर के ऊपर। उसके अंदर हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। जितने हमारे पास मैट्रिक पास बच्चे हैं, शहरों में, गाँव में, जहाँ बैठे हैं, हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। हम उनको जनाब उसके ऊपर जो भी चीज़ें बिकती हैं, कंटेंट राइटिंग बिकता है, उसमें वीडियो एडिटिंग है, उसमें व्हाट्सएप जो भी काम है, हम उनको इस काम पे लगा सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि जो 3 महीने में बंदा सीख लेता है। यानी कि आप कोर्सेज कराएं, मुख्तलिफ इदारों में हंगामी बुनियादों पर कोर्सेज कराएं। आप टारगेट बना लें कि जी हमने अगले 3 महीने में पाकिस्तान में 1 लाख बंदों को फ्रीलांसर बनाना है, इस काम के ऊपर हमने लगाना है, हम कर सकते हैं। और अगर आपका 1 लाख बंदा फर्ज करे पाकिस्तान भर में, ये आपको पर मंथ आपको $1000 अर्न करके देना शुरू हो जाता है। तो 1 लाख को आप 1000 से तरफ दे रहे हैं, 1 मिलियन आप जो $10 करोड़ जो है ना, वो आपके ऐड हो गए उसमें। इसी तरह ये सबसे शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, सबसे आसानी से ही होने वाला काम है कि जी हम टारगेट बना लें, हम जितने अदारे हैं इसको सिखाने वाले सारे इस पे लग जाएं, और फौरी तौर पे हम जो है अपने 1-2 लाख नौजवानों को ट्रेन करके इसके ऊपर लगाएं, ताकि हमने फौरी तौर पे इस पर डॉलर आए। लेकिन जाहिर है कि ये इतनी बड़ी रकम नहीं है। दूसरा जो काम हमने लॉन्ग टर्म में करना है वो ये है कि जी हम अपने जो लोग हैं उनकी तरबियत करें। जब तक देखें एक ही नुकता, आप अपने घर की मिसाल लें, आपके बच्चे हैं, आप गुर्बत में हैं, अगर आपका मसाइल हैं, आप क्या करते हैं? आप बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको काबिल बनाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। आपको सपना होता है कि ये डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए, ये कुछ बन जाए, ये पैसे कमाने के काबिल बन जाए। ये जो कौम के बच्चे हैं ना सर, जब तक हम इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक इनको काबिल नहीं बनाएंगे, जब तक हम इनको हुनरमंद नहीं बनाएंगे, इनको डॉक्टर इंजीनियर या इनको साइंटिस्ट और इसके अलावा जितने भी 250, 300, 400 किस्मों के हुनर हैं वो नहीं सिखाएंगे, तब तक जब तक इंसानों पे काम नहीं करेंगे, जब तक इंसानों पे सरमायाकारी नहीं करेंगे, हमारे मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। हम डॉलर नहीं अर्न कर सकते। पाकिस्तान के अंदर हम अगर इंडस्ट्री लगा के चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा सबसे बड़ा हैंडीकैप सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास ट्रेंड लेबर नहीं। उस लेवल के बंदे, उस लेवल का काम करने वाले बंदे इतने कम हैं कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, हम बाहर कैसे भेजें। और दूसरी वही बात कि जी आईटी में अगर आप बात करते हैं तो आईटी में अभी हम जाके बड़ी मुश्किल से, मेरा ख्याल है कि $2 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि आपको सबको पता है कि भारत जो है वो 250 अरब की कर रहा है आईटी सेक्शन और सर्विसेज। और अगर हम फिर उसको 5 से डिवाइड करें तो हमें कम से कम $50 अरब करनी चाहिए। मैं कहता हूँ उसको भी आधा कर दें, आधे से आधा कर दें, कम से कम 10-15 अरब डॉलर तो हमें साल में आईटी सेक्शन को देने चाहिए। क्या रुकावट है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, सिर्फ काबिल आदमी चाहिए। काबिल बंदे को एक लैपटॉप दे दें, वो फैक्ट्री आपकी तैयार हो गई, तो आईटी सेक्शन में वो काम करने के काबिल हो गया। तो सर जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है वो ये है कि आईटी में मैक्सिमम इनपुट हो। इसके अंदर जो ऑलरेडी पैसे लोग कमा रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सर कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपका रिस्क कभी कम नहीं होता। आप जो जूनियर्स हैं उनको गाइड करें, आप उनको बताएं, उनको तरीके सिखाएं, उनको उंगली पकड़ के चलाएं। आपका रिस्क कम नहीं होगा, पाकिस्तान का भला होगा। देखें अगर इंडिया $250 अरब ला सकता है तो पाकिस्तान अगर $2 अरब पे खड़ा है तो इसका मतलब है कि आपके पास तो पोटेंशियल है आगे जाने का। तो आप क्यों डरते हैं लोगों को सिखाने में? अपने जूनियर्स को जो पैसे कमा रहे हैं, मेरी उनसे बहुत ज़बरदस्त दरख्वास्त है कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप सर उसको सिखाएं, उनको
और उनको जो है वो उनको रास्ता दिखाएं, उनको पूरा सिस्टम सिखाएं। जो लोग ये काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे उस्मान चौथाई साहब हैं या और लोग हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनको हम सैल्यूट पेश करते हैं। लेकिन जो लोग इस फील्ड में हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि और लोगों को ट्रेन करें। और जितनी यूनिवर्सिटियाँ अदारे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपसे मेरी दरख्वास्त है जनाब कि जो बंदे आपके पास आते हैं उनका टारगेट आपको डिग्री नहीं होना चाहिए, उनको काबिलियत होना चाहिए। उस बंदे को आप 4 साल में इस काबिल करें, आपके आखिरी टेन्योर में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कंप्यूटर पे, उसको बिठा के आप सिखा के आप उसको सर उसका फॉरेन करेंसी अकाउंट खुला के उसके अकाउंट में पहले पैसे डाल के फिर आप उसको यूनिवर्सिटी से निकालें, तब आपकी कोई आप इनपुट है इस कौम के लिए। अगर आप सिर्फ कहेंगे जी कागज पकड़ा दें और आप जाएं धक्के खाने, तो वो उसका कोई फायदा नहीं। तो सर ये, और एक और बात कि जी आप अगर चाइना को देखते हैं या दूसरे मुल्कों को देखते हैं, तो वहाँ पर जितना भी एक्सपोर्ट का काम है, एक्सपोर्ट का काम करने के लिए स्पेशल ग्रेजुएट उन्होंने बनाया। यानी कि एक पूरी एक डिग्री होती है 4 साल की, जिसको वो बिजनेस एंड ट्रेड डिग्री का नाम देते हैं चाइना वाले, और वो 4 साल उसको सिखाते हैं कि जी आपने एक्सपोर्ट कैसे करनी है, आपने क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, आपने कस्टमर कैसे ढूंढना है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। हत्ता कि वो यहाँ तक करते हैं कि उन्होंने रीजन के हिसाब से जो है वो बंदों को लैंग्वेज भी सिखाते हैं। उनके पास अरबी बोलने वाले, उनके पास स्पेनिश बोलने वाले, फ्रेंच, जर्मनी, और इतनी ज़बरदस्त ज़बान बोलते हैं कि वो उनसे उनकी ज़बान में बात करते हैं, उनका मसला सीखते हैं और उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर सर हम अगर किसी से बात करते हैं जी आप एक्सपोर्ट नहीं करते, तो उनका यही जवाब होता है कि जी कैसे करें, हमें तो पता कुछ नहीं। तो पता इसीलिए नहीं कि कोई प्रॉपर अदारा इस काम को सिखा नहीं रहा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से या इवन ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब है, जो प्राइवेट अदारा है, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, आपका भी जहाँ तक ये आपकी पहुँच है, आप ये उनसे कहें कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे फॉरेन ट्रेड की एक डिग्री होनी चाहिए जिसमें लोगों को सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहिए। अब एक बंदे का कैरियर ही ये हो, उसने सीखा ही ये हो कि उसने एक्सपोर्ट करना है, तो वो क्या करेगा? वो सारी ज़िंदगी एक्सपोर्ट ही करेगा। वो इंडस्ट्री से माल लेगा, जहाँ से मर्जी माल लेगा, वो उसको करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। तो सर हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हम बीइंग नेशन बहुत कुछ कर सकते हैं, हम एनजीओज़ के तौर पर बहुत कुछ कर सकते हैं, और डेफिनेटली सरकार अगर वो कोई थोड़ा सा होश का नाखुन ले, तो वो अगर इस सारे सिस्टम को इसको चेन अप करे और इसको इस मोहब्बत से लेके चलें, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल के अंदर जो आपके बैच यूनिवर्सिटियों से निकलेंगे, वो 2 या 3 साल मजीद में आपको इतने डॉलर लेके देंगे कि आप सारी हमेशा के लिए आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी और आपको कभी नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने यही गुजारिश करनी थी आपसे कि जी ये जो मसला है, ये जो स्यापा है हमने अपने ऊपर डाला हुआ कि जी हर तीसरे महीने हम डिफ़ॉल्ट होने लगते हैं, यार दूसरे साल हम IMF के पीछे भाग रहे होते हैं और हर हुकूमत दूसरी हुकूमत को ब्लेम कर रही, इसमें से निकलें और बंदों को ट्रेन करें और डॉलर कमाने की कोशिश। तो सर आप अपनी पोजीशन में जहाँ भी सारे दोस्त हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप भी इस पैगाम को आगे पहुँचाएँ, तरवीज करें और जहाँ तक मुमकिन है इनपुट दे के लोगों को ट्रेन करें ताकि वो इन तरीक़ों से डॉलर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अगर कोई दोस्त सवाल पूछना चाहते हैं तो वो मैं देखता हूँ, मुझे तो अभी इसका कोई इतना पता भी नहीं कि क्वेश्चन कैसे देते हैं, लेकिन अगर कोई सवाल हुआ तो मैं उसको देखता हूँ, उसका जवाब। जी अभी ये दोस्त हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने पूछा जी कि चाइना कौन सा कोर्स करते हैं। सर उसको कहते हैं ये फॉरेन ट्रेड, डिग्री का नाम है फॉरेन ट्रेड। वो 4 साल में अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपने क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, आपने कौन सा जो है वो बाहर से कैसे ऑर्डर लेने हैं, और उसके बाद फिर उसमें साइकोलॉजी कस्टमर की क्या है, उसको आपने सेटिस्फाई कैसे करना है, फिर उसका जो भी प्रोसीजर है, आपको कौन से कागजात चाहिए, किस महकमे के साथ कितनी इंटरेक्शन है, वो पूरा मुकम्मल नॉलेज उस बंदे को दे के भेजते हैं ताकि वो जब फील्ड में जाता है तो वो इस काबिल होकर उसको सारा पता हो कि एक्सपोर्ट के मामला क्या है। और ये जनाब उनका कोई ऐसा इदारा नहीं है। आप अगर चाइना जाते हैं तो उनके पास अगर 10 बंदों वाली कोई फैक्ट्री है तो उसमें भी एक ऐसा बंदा जरूर होता है जिसने फॉरेन ट्रेड में डिग्री ली हो, जो उनके लिए एक्सपोर्ट कर रहा होता है। और वहाँ पे कोई तखसीस नहीं है कि जी 100 मुलाजम है तो एक्सपोर्ट करेगा, 5 है तो करेगा, बल्कि वहाँ पे 5-5 मुलाजमों वाली सिर्फ एक्सपोर्ट की कंपनियां भी हैं जो लोगों से माल खरीद के तो वो बाहर भेज रही हैं। तो सर जी ये हमें भी ऐसा करने की ज़रूरत है कि जनाब हम हर सूरत हम अपना टारगेट ये बना लें कि बस हमने एक्सपोर्ट करनी है और हमने डॉलर लेने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेंगे और खैर हो जाए।